हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू अभी कॉमर्स क्लासेस। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीआरएफ का टॉपिक। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सब अनुबंध ठहराव होते हैं पर सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो इसे समझने के लिए आपको जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, अनुबंध की जो डेफिनेशन वो आपको पता होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? जब कोई आपका एग्रीमेंट मीन्स ठहराव इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। व्हेन एनी एग्रीमेंट क्या होता है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाता है, मीन्स वहाँ पे कानून आ जाता है सामने, तो वो बन जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी एग्रीमेंट आ गया। मीन्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो उसमें एग्रीमेंट होगा, और वो एग्रीमेंट क्या होगा, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा क्या होगा, बाध्य होगा, उसमें कानून का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये आंसर हमको मिल जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ठीक है, इतना हमें इस पोर्शन का आंसर मिल गया है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। अब जो सेकंड पोर्शन है एग्रीमेंट की बात करते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जितने भी एग्रीमेंट हैं ज़रूरी नहीं है सभी क्या हों, कॉन्ट्रैक्ट हों। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ब्रॉड एक शब्द है कह सकते हो आप, और एग्रीमेंट डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट में। बट ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्रीमेंट जो है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो। तो जब ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं हो रहा है ठहराव, तो आप कह ही नहीं सकते कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब क्या होगा, इस पर लॉ लगेगा, इस पर कानून लगेगा। कानून नहीं लग रहा है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका भी आंसर हमको मिल गया कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता सभी, है ना। अब इसके लिए एक वाद कह सकते हो। मिस्टर बेफलर एंड मिसेस बेफलर का एक केस है जिसको डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है मिस्टर बेफलर एंड मिस बेफलर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड है बेफलर और ये जाते हैं श्रीलंका जॉब करने के लिए, और बेसिकली ये हैं इंग्लैंड के, ये निवासी रहते हैं इंग्लैंड के, और श्रीलंका जाते हैं काम करने के लिए। अब होता ये है कि बीच में ये अपनी वाइफ के साथ मिलने के लिए जाते हैं इंग्लैंड, और इनकी वाइफ जो है बीमार रहती है। तो वाइफ को ये मिल के आते हैं और ये प्रॉमिस करके आते हैं कि वो क्या करेंगे, अपनी वाइफ को 30 पाउंड हर महीने भेजेंगे। ठीक है, हर महीने 30 पाउंड भेजेंगे। ये इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। अब मिस्टर बेफलर वापस श्रीलंका चले जाते हैं, काम करना चालू कर देते हैं, लेकिन अपनी वाइफ को 30 पाउंड नहीं भेजते, भूल जाते भेजना या नहीं भेजते। तो मिसेस बेफलर क्या करती है, अपने हस्बैंड मिस्टर बेफलर पे विवाद, मतलब एक केस कर देती है कि भाई मुझे आप 30 पाउंड देने के लिए बात कहे हो और मुझे दे नहीं रहे हो। तो यहाँ पे कानून बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप दोनों के बीच का एग्रीमेंट है और इसमें कोई आपने इसको आपने रजिस्टर नहीं कराया, कोई लॉ यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो ये आपके बीच का एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी था, इसको आप रजिस्टर कराते, इसको आप लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट कराते, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता। तो यहाँ पे केवल ये क्या रह गया, एक एग्रीमेंट बस रह गया था। तो यहाँ पे कानून ने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपके आपस के बीच का मामला है, आप लोग आपस में उसको सुलझा लो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऐसा एग्रीमेंट था जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट
बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही एग्रीमेंट के बाद है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एग्रीमेंट इंक्लूड होता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया है। इसको स्टडी कीजिए, इस पर और डिटेल पे जाइए आप, और कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।